तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके राजस्थान बोर्ड से इंग्लिश के क्लास 12 का एक और चैप्टर ऑन रिलेशन टू लिटरेचर। तो आपके बुक में ये बहुत ही बड़ा है, मीन 7-8 पेज का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस बनाए हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं से इन लाइंस को लिए हैं जिससे कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजी में समझ में आ जाएगा। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बकवास जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि अब तक आपने अपने राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोस को देख ले। और हाँ, आप साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा इट विल रीच टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ हर्न asserts दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। तो सबसे पहले से यानी कि शुरुआत से हमें जो राइटर है वो बताते हैं कि बहुत ही इम्पॉसिबल है टू लर्न हाउ टू रीड। मीन्स ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम सीख जाए कि रीडिंग कैसे होता है। मतलब कि रीडिंग कैसे होता है ये सीखना बहुत ही इम्पॉसिबल है, यानी कि बहुत ही कठिन है या नामुमकिन है। रीडिंग डज नॉट मीन रीडिंग वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हो, वर्ड्स के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो। दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज़ फॉर वंस पर्सनल अम्यूज़मेंट। तो ऐसी जो रीडिंग होती है ना, जहाँ आप कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक के लिए होता है, यानी कि पर्सनल अम्यूज़मेंट। मतलब कि आपको उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। वी बाई बुक्स जस्ट टू अम्यूज़ और किल टाइम। हम जब भी किताबें खरीदते हैं सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि हमें कुछ अच्छा लगे या हमारा जो वक्त है वो गुजर जाए। इवन दो वी रीड मच इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू अप्रिशिएट द डीपर क्वालिटीज़ विद इन द टेक्स्ट। तो हम सिर्फ पढ़ने को पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते उस वर्ड के क्वालिटीज़ में। यानी कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उस वर्ड के क्वालिटी को हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। हम कभी भी डीप नहीं जाते कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एवरी बुक मस्ट बी रीड इन द सेम वे वी नीड अ साइंस टेक्स्ट। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि सभी वर्ड को आप ऐसे पढ़ो जैसे कि आप साइंस के किताबों को पढ़ते हो। साइंस में आप बिल्कुल डीप जाकर समझते हो ना, तो यहाँ पर भी यानी कि इंग्लिश में भी आप, लिटरेचर में भी आप डीप जाकर समझो। बुक्स आर पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू अ फैशन, देयर इज़ अ फैशन इन लिटरेचर एज वेल एज इन एवरीथिंग एल्स। तो यहाँ पर कहा गया है जैसे बुक्स मीन्स जो बुक्स पब्लिश्ड होता है ना उसमें फ़ैशन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी लाइफ में सभी चीज़ों में फ़ैशन है वैसे बुक्स में भी फ़ैशन होता है। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ग्रेट लिटरेचर एज बुक्स आर प्रोड्यूस्ड विथ आउट स्टाइल और टेस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम बुक्स को सिर्फ पढ़ते हैं, उसे हम टेस्ट नहीं करते, मीन्स उसे डीप में नहीं पढ़ते, इसलिए हमें उसका जो फ़ैशन है या उसका जो ग्रेटनेस है समझ में नहीं आता। वी शुड ट्रेन आवर माइंड नॉट टू रीड बुक्स फॉर अम्यूज़मेंट। तो हमें अपने दिमाग को ये बताना होगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ बुक इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए ताकि हमें मस्ती मिले या हमें कुछ भी अच्छा लगे, ऐसे हमें बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट इज़ अ हैबिट लाइक वाइन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि सिर्फ मस्ती के लिए, मज़े के लिए बुक को पढ़ना बिल्कुल ऐसा है, मीन्स बिल्कुल नशे के तरह है, जैसे कि शराब पीना या सिगरेट फूकना। अ नॉवेल हेल्प अस टू फॉरगेट आवर ट्रबल्स। तो नॉवेल जो होती है ना वो इसलिए है ताकि हम अपने परेशानियों को भूल सकें। नाउ डेज एवरी वन कुड रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स बिकॉज ऑफ लाइब्रेरीज। आज के दिन में लोग हज़ारों बुक पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी के बदौलत, क्योंकि लाइब्रेरीज में बहुत सारे बुक होते हैं ऑलरेडी। द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सच काइंड ऑफ रीडिंग इज़ नथिंग बट क्लाउडीनेस। दिस इज़ द डायरेक्ट आउटकम ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है लाइब्रेरीज में बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो लोग जाते हैं और पढ़कर निकल जाते हैं, वो कभी भी मीन्स इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि वो कुछ कर सके, बस यूं ही लाइब्रेरी है, गए पढ़कर आ गए। ही टॉक्स अबाउट चाइल्ड्स मेथड ऑफ रीडिंग। अ चाइल्ड रीड्स थ्रूली गिविंग ऑल हिज कंसंट्रेशन टू हिज वर्क। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो चाहते हैं कि हम बच्चों के तरह रीड करें। मीन्स जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो जब भी किसी भी काम को करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। तो हमें भी बुक्स को पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। ही टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल रीडर्स। ही मस्ट बी अ स्कॉलर, अ मैन ऑफ वेरी uncommon capacity. Out of 1,000 manuscripts he selects only one and reads it for several times.
तो यहाँ पर कहा गया है कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हो या कहीं भी आप बुक्स वगैरह देखते हो ना, तो वहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, आप उसमें से एक को उठाते हो और उस एक को ही बार बार पढ़ते हो, यानी कि एक चैप्टर या एक नॉवेल को बार बार पढ़ते जाते हो। रीड ओनली दोज बुक्स दैट वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस। तो यहाँ कहा गया है कि सिर्फ उस बुक को पढ़ो जिससे कि तुम कुछ सीख सको और फिर उसे तुम्हें दोबारा पढ़ने का मन करे, मीन्स वैसा कुछ जिससे आप सीखो, इसलिए तुम्हें उसे दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है, इसलिए नहीं कि तुम्हें मस्ती मिल रहा था तो इसलिए तुमने दोबारा पढ़ लिया। अ ग्रेट बुक ऑलवेज ग्रोस एंड गिव्स अस न्यू मीनिंग्स। जो एक अच्छा किताब होता है वो हमेशा ग्रो करता है। ग्रो करने का मतलब सभी लोग उसे पढ़ते रहते हैं और उससे हमें बहुत सारे मीनिंग्स मिलते हैं, यानी कि जीने का तरीका। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रेट वर्क ऑफ गोइथे। गौथे गोइथे गोटिया मोटिया जो बोलना है बोल लो। हिज वर्क्स कैन इंटरटेन अ चाइल्ड, अ यंग मैन और इवन एन ओल्ड मैन। तो ये कैसे राइटर थे, ये ऐसे चीज़ें लिखते थे, यानी कि ऐसे लिटरेचर के वर्क्स लिखते थे जिसे चाइल्ड पढ़े या बूढ़ा पढ़े या जवान इंसान पढ़े, सबको उसमें अच्छा लगे, यानी कि सभी उससे इंटरटेन हो जाए। ग्रेट वर्क्स आर मेड बाय मेन हु डू नॉट सी देमसेल्व्स टू बी ग्रेट। जी हाँ, जो अच्छा लिटरेचर का चैप्टर होता है या नॉवेल होता है सिर्फ वो लोग बना सकते हैं जो अपने आप को ग्रेट नहीं मानते। एग्जाम्पल बुक ऑफ जॉब मैनॉन लेस्कॉट एक्सेट्रा, मीन्स ये बुक है जिसे लिखा है मैनॉन ने। सर जॉन लुबॉक रोट अ लिस्ट ऑफ बुक्स व्हाट ही कॉल्ड द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो जो सर जॉन लुबॉक है, कौन है नहीं पता, उतना ध्यान नहीं लगाना है, जाओ गूगल में देख लो। तो सर जॉन लुबॉक जो है इन्होंने एक लिस्ट बनाया था बेस्ट बुक्स कौन कौन से वर्ल्ड में। मैनी पब्लिशर्स पब्लिश्ड दोज बुक्स इन चीपर फॉर्म, अदर्स ट्राइड टू इमिटेट लुबॉक बट इट बिकेम वर्थलेस। तो बहुत सारे पब्लिशर ने उनके बुक्स को सस्ते दामों में बेचा और पब्लिश किया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो सभी बेकार गया। दो दे आर मेनी ट्रांसलेटेड वर्क्स इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द स्टोरी। तो बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसलेटेड है, मीन्स इंग्लिश में है उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, या जापानीज़ में है, फ्रेंच में है, स्पेनिश में है, किसी भी भाषा में है और उसे दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के, यानी कि उसमें क्या डीप मीनिंग है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रीड बुक्स इन द ओरिजिनल लैंग्वेज। और यहाँ पर कहा गया है कि अच्छा यही है कि तुम ओरिजिनल लैंग्वेज में बुक को पढ़ो, यानी कि अगर तुम्हें मीन्स अगर उस बुक वो बुक पब्लिश्ड हुआ है ओरिजिनलिटी में हिंदी में, तो आप उसे हिंदी में ही पढ़ो। इवन दो वी कांट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड रिटेन बाय शेक्सपियर, ही एडवाइज्ड अस टू कीप अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर एज डे बाय डे वी कुड स्लोली एक्वायर नॉलेज अबाउट हिम। स्लो ही एक्सरसाइजेज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन अस। तो यहाँ पर कहा गया है शेक्सपियर का, अगर आप दोस्तों किसी भी पोएम को, स्टोरी को कुछ भी उठाकर पढ़ोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए शेक्सपियर ने हमें कहा है कि धीरे धीरे उस वर्ड को समझो, यानी कि जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। ही कंक्लूड्स, यानी कि वो अब अपने बात के साथ जोड़ते हैं, यानी कि ये भी कहते हैं द स्पीच विद द लाइन whenever you hear a new book being published read an old one। तो यहाँ पर शेक्सपियर ताऊ जी कहते हैं कि जब भी तुम्हें पता चले कि एक नया बुक पब्लिश्ड हुआ है तो एक पुराने बुक को पढ़ो। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है तुम जाकर देख लो, जो था चैप्टर में मैंने तुमको समझा दिया, कुछ था ही नहीं चैप्टर में, सिर्फ लगभग हटाओ छोड़ो। तो यहीं पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको स्कूल से तो अच्छे ही समझाया, तो सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।